नमस्कार, कैसे हैं आप? फिर से आपके समक्ष आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर सुषमा रानी और चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, जो लास्ट हमारी सबसे पहले हम लास्ट जो हमारी क्लास चल रही थी सोशलाइजेशन। हम सोशलाइजेशन में हमने पढ़ा कि सोशलाइजेशन कैसे होता है, एक बच्चे का या एक ह्यूमन का कैसे अपने आप को वो डेवलप करता है, कैसे सोशलाइजेशन की प्रोसेस होता है, समाज में रहकर कैसे सीखता है, क्या किस-किस का उसमें रोल होता है और कब वो कैसे एक समाज का सदस्य बनता है, ना सोसाइटी का मेंबर कैसे बनता है, ये हमने कल देखा और पढ़ा। आज की जो हमारी क्लास है, आज का हमारा है इसमें फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के कौन-कौन से फैक्टर हैं, आज की क्लास में हम ये देख लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि कोई भी जब बच्चा कहते हैं ना, जो भी बच्चा पैदा होता है, एक फैमिली में जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा कोई ना कोई अपनी कहना कोई ना कोई इनहेरेंट टेंडेंसीज लेके पैदा होता है, कुछ पावर्स लेके पैदा होता है, माइंड लेके पैदा होता है, अपनी सेंसेस लेके पैदा होता है। तो जब ये सेंसेस, क्योंकि वो क्या है, बायोलॉजिकल की बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल एक फैक्टर है, तो वो जब जैसे इन सब चीजों को लेकर पैदा होता है तो जो भी उसकी टेंडेंसीज हैं, जो उसे फैमिली से मिली हैं, जो उसके जैसे उसके ग्रैंडफादर, जैसे उसकी मदर, ग्रैंडमदर, फादर, उसके अंकल, आंटीज, जैसे भी उसकी उसकी फैमिली में जो भी कहते हैं ना इनहेरेंट टेंडेंसीज होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग या बेसिक टेंडेंसीज जिनको कहेंगे वो होती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो अपना उसका सोशलाइजेशन होता है। वो उसके उनके बिना उसका सोशलाइजेशन संभव नहीं है, नहीं हो सकता है। लेकिन जो उसकी मूल प्रवृत्तियां जिन्हें कहेंगे हम, मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं, बेसिक टेंडेंसीज जो होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग अब बच्चा अपने आप को डेवलप करता हुआ चलता है। हम उसको बाहर से देखिए, जो उसकी हम कहते हैं ना केवल हेरिडिटी से मिली है। अब जो जिसकी जैसे हेरिडिटी, जैसे उसके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, अंकल्स, जो भी उसके आसपास रहते हैं, तो जो उसको हेरिडिटी से मिली है, फादर, ग्रैंडफादर और मदर और ग्रैंडमदर, जो भी उसको जो टेंडेंसी, बेसिक टेंडेंसीज जो उसको मिली हैं, उसी से वो यहाँ पर अपने आप को डेवलप करता है। जब हम कहते हैं कि एक जैसी उसके ग्रैंडफादर की नेचर होगी, है ना, वैसे ही कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर भी चीजें आएंगी। जैसे फादर की टेंडेंसीज होंगी, फादर में जो है वो उस बच्चे में भी आएंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार वो सोसाइटी में अपने आप को अंडरस्टैंडिंग करता हुआ चलता है, उसी के अनुसार वो डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू जो उसकी बेसिक टेंडेंसीज होती हैं। तो ये हो गया एक मेन फैक्टर है जो कि उस एक इसका सबसे बड़ा रोल है। और नेक्स्ट है आपका सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन भी एक आपका फैक्टर है सोशलाइजेशन का। जब आप कहते हैं ना, एक मेन फैक्टर है ये भी। आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ जब इंटरेक्शन करते हैं, है ना, बिना इंटरेक्शन के करे आप ना तो सामाजिक प्राणी बन सकते हैं। हम एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो हम उनकी लैंग्वेज, उनके रिचुअल्स, उनकी जो स्टेटस होता है, रहन सहन के, खान पीन के तरीके, हम उनसे सीखते हैं। जब हम एक दूसरे के साथ उठना बैठना करते हैं या चीजें हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनसे भी हम सीखते हैं। तो ये सोशल इंटरेक्शन भी एक बहुत बड़ा रोल है आपका सोशलाइजेशन में। तो उस जब हम इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ करते हैं, तो वहां पर हमारा जितना अच्छा हमारा इंटरेक्शन होगा, जितना अच्छे से हम कर पाएंगे, उतना ही हम ज्यादा सोशलाइजेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका डेफिनेट आउटकम ऑफ सोशल इंटरेक्शन। जो भी हम
एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसका आउटकम डेफिनेटली होगा। मतलब डेफिनेटली होगा भी और होना भी चाहिए, अदरवाइज उसका, अगर हम किसी से भी ऐसे ही बातें कर रहे हो, उसका कोई रिजल्ट ना हो, उसका कोई परिणाम ना हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो सोशल इंटरेक्शन का मतलब है हम किसी को किसी उसका रिजल्ट भी आए, कोई उसका रिजल्ट भी डेफिनेटली होगा। जब मैं आपसे किसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ, मैं किसी से अपने आप को डेवलप करने के लिए बात कर रही हूँ, मैं किसी से एक उसके उसके थॉट जानती हूँ, उस थॉट से मैं मुझे एक्सपीरियंस होता है और मैं उससे सीखती हूँ। तो यहाँ पर मेरा क्या हुआ, यहाँ पर डेफिनेटली उसका रिजल्ट आया कि मैंने, मेरी लर्निंग किसी ना किसी टाइप की हुई, मैंने उनसे एक्सपीरियंस लिया। अगर मान लीजिए जब हम अपने बड़े लोगों से बात करते हैं, तो हाँ, जब हम बड़े लोगों से बात करते हैं, तो हम उनसे कुछ सीखते हैं, उनसे लर्निंग ले रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आता है। कि हमें कैसे पता चलता है कि पुराने टाइम में कैसे था, पुराने टाइम में कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे ज्वेलरी पहनते थे, कैसे रहते थे, कैसे खान-पीन होता था। तो ये हमें सब कहाँ से पता चला? हमारे जब हमने बड़े लोगों से सीखा, या हमने बुकों से सीखा, लेकिन हमने इंटरेक्शन जो किया, कहीं न कहीं तो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, तभी हम चीज़ों को सीख पा रहे हैं। तो हमारे जो बड़े, हमारे जो घर में बड़े हैं, हमारे जो बाहर आस-पड़ोस में बड़े हैं, हमारी जो सोसाइटी में बड़े लोग हैं, हम उनसे सीख रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन करके, और उनसे उनके एक्सपीरियंस से हमारी लर्निंग हो रही है। तो उसका जो आउटकम आ रहा है, वो डेफिनिटली आएगा कि हमारा भी एक्सपीरियंस उसमें मतलब हमारी लर्निंग होगी, और हम भी जो एक्सपीरियंस्ड हो जाएँगे, तो हम आगे अगली जनरेशन को उसे ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट है acceptance and rejection of outcome। जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसके अपने एक रूल्स होते हैं, उसके अपने नॉर्म्स होते हैं, उसके अपने रिचुअल्स होते हैं, उसकी अपनी एक व्यवस्था होती है, एक सिस्टम होता है। अब जब उसका अपना एक सिस्टम है और उस सिस्टम में कुछ चीज़ों को मान्यता नहीं है। जैसे कि लाइक यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे कि एक चोर है। अब हमारी जो सोसाइटी है, चोर को एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि ये एक नेगेटिव है, ये सोसाइटी आपको रिजेक्ट कर देगी। जो सोसाइटी है आपको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन भी होता है। आप जब एक अच्छे इंसान होगे, ऑनेस्ट इंसान होगे, आपके अंदर भाईचारा, ब्रदरहुड होगा, आपके अंदर सहानुभूति होगी, आपके अंदर टॉलरेंस होगी, आप जब सोसाइटी के साथ अंडरस्टैंड करेंगे, आप अपने आप को समायोजन करेंगे अच्छे से अकॉर्डिंग टू सोसाइटी के सिस्टम की, जो सोसाइटी की एक सिस्टम है, व्यवस्था है। तो तो आप उसके मेंबर हैं, अदरवाइज आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो जो बच्चा है, उसे पता है कि चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, तो डेफिनेटली वो उसे रिजेक्शन करेगा। तो ये एक आपका सोशलाइजेशन का फैक्टर है। तो चलते हैं, यहाँ पर ये फैक्टर्स हमने देखे। अब आपका यहाँ पर एक और फैक्टर हो सकता है, मतलब होता ही है, आपका जो सोशलाइजेशन का एनवायरनमेंट है ना, एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप वो करते हैं, काम करते हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, तो वो भी एक सोशलाइजेशन का बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एजेंसीज ऑफ चाइल्ड सोशलाइजेशन। चाइल्ड सोशलाइजेशन की एजेंसीज कौन कौन सी हैं, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि बच्चे का समायोजन, बच्चे का समाज में समायोजन किस तरीके से हो रहा है, कौन सी एजेंसी है, और उसमें उन एजेंसी का क्या रोल है। तो फर्स्ट एजेंसी हमारी है, फर्स्ट एजेंसी जो हमारी है, फैमिली। प्राइमरी एजेंट है ये। फैमिली इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंट। जो फैमिली है, वो
जब बच्चा आँखें खोलता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो माँ की गोद में आँखें खोलता है। माँ से सीखता है, माँ के बाद वो अदर फैमिली मेंबर्स से सीखता है, उसकी जो लर्निंग होती है अदर फैमिली मेंबर्स से होती है। तो वो सबसे पहले उसकी जो प्रथम शिक्षिका है वो माँ है। तो यहाँ पर जो फैमिली है, फैमिली में वो जो जैसी जिसकी फैमिली होती है वैसी चीज़ों को सीखता है। नेक्स्ट इसमें Children learn the basic value, language, social skills from parents and close family members. अभी बच्चा पैदा हुआ, बच्चा माँ की गोद में है, बच्चा यहाँ से सीख रहा है, अपना वो जो सिर्फ माँ के ऊपर डिपेंड रहता है। स्टार्टिंग के 2 इयर्स तक, 2 या 3 इयर्स तक ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम वो माँ के ऊपर डिपेंड रहता है, माँ ही उसकी शिक्षिका है। खाना पीना रहना खाना सब कुछ उसका जो इर्द गिर्द है वो एक माँ के सराउंडिंग में ही वो बच्चे का सब कुछ घूमता है। सारा जो सोसाइटी है, सारी जो दुनिया है ना, होल जो उसका वर्ड है वो सिर्फ माँ होती है। देन आपके जैसे जैसे वो बड़ा होता है फिर उसकी जो उस फैमिली में अदर मेंबर्स होते हैं फिर उनसे इंटरेक्ट करता है, उनके साथ आता है और धीरे धीरे वो उनके पास जाना शुरू करता है। फिर उनसे वो चीजों को सीखता है। और जैसे आपकी ग्रैंड मदर है स्टोरी सुना, जो फैमिली में बड़े लोग होते हैं, तो जब आपके वो ग्रैंड मदर है स्टोरी सुना रही है, ग्रैंड फादर है स्टोरी सुना रहे हैं बच्चे को, क्या है बच्चा सीख रहा है उनसे कि उस स्टोरी में क्या उन्होंने सुनाया, क्या उसे बताया, तो वहां से भी वो सीख रहा है, वहां से भी वो सीख के आगे डेवलप हो रहा है। ऐसे ही उस जो जो फैमिली है उस फैमिली की जो वैल्यूज हैं, बेसिक वैल्यूज, वहीं से वो आपके जो उसकी हर एक फैमिली की अपनी वैल्यूज होती हैं, हर एक सोसाइटी की अपनी वैल्यूज होती है, हर एक चीज की अपनी अपनी अपने अकॉर्डिंग, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी जो भी उनकी पावर्स होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था जो कि बेसिक टेंडेंसीज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। हर एक फैमिली में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा लेकिन डिफरेंस जरूर होगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, लैंग्वेज है, सोशल स्किल्स है, और यहाँ पर पेरेंट्स जो फैमिली के क्लोज मेंबर हैं उनसे वो सीखता है और वो समायोजन करता है अपनी सोसाइटी के साथ, समाज के साथ। अभी यहाँ पर उस बच्चे की, जो बच्चा छोटा है वो उसकी पहला फर्स्ट जो सोसाइटी की जो फर्स्ट इकाई है वो फैमिली ही है, प्राइमरी एजेंट आपका। नेक्स्ट है पेरेंट्स एंड सिबलिंग इन्फ्लुएंस्ड और चाइल्ड्स। पेरेंट्स और जो आपके सिबलिंग्स होते हैं, आपके भाई बहन होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस्ड आप एक बच्चे पर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो बहुत सारा टाइम उनके साथ स्पेंड करता है। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज एक्विजिशन, मोरल वैल्यूज और जेंडर रोल, जो आपके क्लोज फैमिली मेंबर होते हैं उनसे आपके साथ एक अटैचमेंट होती है, उनसे आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं, उनसे आप भावनात्मक तरीके से आप जुड़ते हो क्योंकि आप उनके साथ रह रहे हो, वो आपको प्यार करते हैं, आप उनको प्यार करते हो, एक आपके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। उस बच्चे के साथ जो आपकी फैमिली में बच्चा है, उस बच्चे के साथ आपकी सिबलिंग्स हैं, आपके क्लोज फैमिली मेंबर हैं, आपके चाचा हैं, ताऊ है, बुआ है, और डिफरेंट डिफरेंट जो रिलेशन हमारी उसमें है सोसाइटी में, उनके साथ एक उस बच्चे की बॉन्डिंग होती है। तो वो उनसे इमोशनली अटैचमेंट होता है, इमोशंस सीखता है, इमोशनली लर्निंग उसकी होती है, इमोशंस डेवलप होते हैं, उसकी लैंग्वेज वहां से सीख रहा है वो उनसे, क्योंकि हर एक फैमिली में लैंग्वेज में भी आपकी डिफरेंस होगा। और मोरल वैल्यूज, कहते हैं ना, कोई फैमिली बहुत स्पिरिचुअल होती है, कोई कम स्पिरिचुअल होती है, कोई बहुत ज्यादा भगवान को, गॉड में विश्वास करने वाले हैं, कोई बहुत सारी जो भी आपकी मोरल वैल्यूज, जो भी नैतिकता को कहते हैं ना, सत्य को मानना, ईमानदारी के उस पे चलना, तो
वहाँ पर वो सारी चीज़ें किससे सीख रहा है? अपने सिबलिंग्स से, अपने क्लोज़ फैमिली मेंबर्स से। और जेंडर रोल कि भाई तुम्हारा क्या जेंडर रोल है, ये भी अपने उसके भाई-बहन से सीखता है ना? जब छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो अ, अगर बॉयज़ होगा तो उसका न एक ना ये एक गॉड गिफ्टेड ही है, मतलब एक आपको जो साइकोलॉजी होती है बच्चे की, अगर वो बॉय होगा तो आप देखिएगा कि वो गन्स लेना पसंद करेगा, कार लेना पसंद करेगा। और ऐसी आप टॉयज़ की शॉप पे लेके जाइए बच्चे को, तो जो बॉय होगा वो कार पसंद करेगा, बाइक पसंद करेगा, गन पसंद करेगा। और जो गर्ल होंगी, गर्ल जो होगी वो आपकी डॉल पसंद करेगी, जो भी ब्यूटीफुल उसको कहते हैं ना मेकअप का आइटम होता है या घर के जो बर्तन होते हैं, हम भी उसमें रोल अदा करते हैं। अगर मान लीजिए किसी का लड़का पैदा हुआ तो हम लड़के के हिसाब से टॉयज़ लेके जाते हैं। अगर आपकी गर्ल पैदा हुई है तो हम गर्ल्स की तरह से। तो जो भी हमारा रिलेशन है, जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी हमारा सिबलिंग्स है, वो सभी जेंडर रोल अदा करते हैं, उसको बच्चे को इसमें डेवलप करने में, उसको नॉलेज देने में, उसको एक्सपीरियंस कराते हैं इस चीज़ का कि यू आर द बॉय, यू आर द गर्ल। नेक्स्ट है, हाँ, इसी में है अब यहाँ पर एजुकेशन और इकोनॉमिक स्टेटस और रिलीजियस। आपका अगर एक घर, एक परिवार में आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली, जो आपके ग्रैंडफादर है उस बच्चे के, आपके ग्रैंड मदर है, आपकी मदर फादर हैं, आपके अंकल्स हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, जितने भी आपके सराउंडिंग में हैं, अगर वो एजुकेटेड लोग हैं, अगर आप कहते हैं ना एजुकेशन, जैसे कि हम कहते हैं कि एक मोस्ट पावरफुल वेपन्स है आपको डेवलप करने में, जो एजुकेशन है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन, जिस फैमिली की अगर एजुकेशन अच्छी होगी, एजुकेशन स्टेटस अच्छा होगा, उसके मदर फादर पढ़े लिखे होंगे ज्यादा, तो बच्चे के जो भी कहते हैं ना बच्चे की जो डेवलपमेंट है, बच्चे का जो समायोजन की चीजें हैं, बच्चे का जो सोशलाइजेशन है, वो भी उसी लेवल पर होगा। क्योंकि आप देखिएगा एक पढ़ी लिखी फैमिली और एक थोड़ी कम पढ़ी लिखी फैमिली में भी डिफरेंस होगा। अगर एक पढ़ी लिखी फैमिली का बच्चा है, उसको सारी तो फैसिलिटीज मिली, उसने सारी चीजें सीखी, सारा उसका जो समायोजन है एक अच्छे से हुआ है, अच्छे से उसके जब पेरेंट्स ही इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उस बच्चे में वो जो बेसिक टेंडेंसीज वहीं से आ रही हैं, तो वो भी यहाँ पर उसी तरीके से डेवलप होगा, तो वो भी यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा। तो उसका जो समायोजन है, जो उसका अंडरस्टैंडिंग है समाज सोसाइटी के साथ, बेटर होगा। जो क्या ना एजुकेटेड पर्सन का जो सोसाइटी के साथ अंडरस्टैंडिंग है बेटर होगी देन आपका अनएजुकेटेड पर्सन की। लेकिन ये जरूरी नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छे हुए, कई बार इसका उल्टा भी होता है, बट फिर भी अगर आप रेशियो देखेंगे तो यही है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो हाई होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक स्टेटस। जिस फैमिली का, जिस घर परिवार का इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा, है ना, तो उसका डेफिनेटली, क्योंकि फैसिलिटीज आपके पास है, उस बच्चे के पास सारी फैसिलिटीज हैं। जो एक गरीब फैमिली का बच्चा है उसके पास फैसिलिटीज नहीं है इतनी, तो वो कहीं ना कहीं जहाँ पैसे की, जहाँ आर्थिक तंगी होती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं फैमिली में किसी भी चीजों को लेकर, कि आप आपकी जब डिमांड्स जो होती हैं फैमिली में, जो बच्चे की डिमांड्स हैं, जो फैमिली की डिमांड्स हैं, वो फुलफिल नहीं होती हैं, तो उस फैमिली में कहीं ना कहीं क्लेश रहता है, क्लेश कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अब जब कॉन्फ्लिक्ट में जो बच्चे की परवरिश हो रही है, जिस बच्चे की, तो डेफिनेटली उसका माइंड कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट से को देख देख के जब वो बड़ा होता है तो वो डिस्टर्ब रहता है, तो वो समायोजन भी नहीं कर पाता है। इसीलिए सोसाइटी में वो अच्छे से बिहेवियर, जो उसका बिहेव है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। जो एक लाड़ प्यार से पला हुआ बच्चा, जो एक सिस्टम, लाड़ प्यार के साथ ये ही नहीं है सिर्फ लाड़ प्यार से, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक
कहते हैं ना कि अच्छी एजुकेशन भी उसको दी जा रही है, अच्छे संस्कार भी दिए जा रहे हैं। बच्चों में संस्कार देना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ताकि बच्चा, देखिए अगर आपने उसको अच्छे संस्कार दे दिए तो डेफिनेटली वो अपने आप ही चीज़ों को सीख लेगा, अपने आप ही कर लेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ़ उसको गाइड कीजिए अच्छी डायरेक्शन में, अच्छे संस्कार दीजिए। तो आप अपनी यहाँ पर हम जब स्टेटस की बात कर रहे हैं, तो अगर जिसका स्टेटस इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट में बच्चा रह रहा है, पेरेंट्स की लड़ाइयाँ हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं आपस में, घर में बहन-भाइयों में दंगे हो रहे हैं, तो वहाँ पर वो बच्चा इतने अच्छे से सोसाइटी में भी, जब घर में ही से ही क्लेश है, घर में ही ये सब चीज़ें हैं, तो वो सोसाइटी में भी अपना उसका सोशलाइज़ेशन में प्रॉब्लम्स आएँगी। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा फैक्टर है, आपका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो आपका सोशलाइज़ेशन भी अच्छा होगा। आपकी एजुकेशन अच्छी होगी तो आपका सोशलाइज़ेशन भी डेफ़िनिटली अच्छा होगा। लेकिन इनके साथ हमारे कहते हैं ना कल्चर्ड भी ज़रूरी है। बच्चे को कल्चर्ड जो संस्कार है वो सब भी उसके अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट है रिलीजियस स्टेटस आपका, कहते हैं ना कई हम कहते हैं कि भई ये धर्म ऐसा, वो धर्म ऐसा। आप एक सेवा भाव कि अगर मैं, जैसा कि मैं खुद भी देखती हूँ अपनी ही सोसाइटी में कि हमारे यहाँ पर जो सिख धर्म है, सिख धर्म में बहुत ज़्यादा सेवा भाव होता है। जब उस धर्म में ही सेवा भाव है, उसका जो स्टेटस ही ऐसा है कि सेवा करनी है लोगों की, प्राणियों कहते हैं ना, वो प्राणी मात्र की, जो वो कोई ये नहीं देखते, वो सिर्फ प्राणी मात्र की, कहते हैं ना ह्यूमन जो है उसकी सेवा भाव रखते हैं। तो वहाँ पे उन फैमिली में जो बच्चे होते हैं उनका भी वो उनकी सोशलाइजेशन बहुत बेटर होता है देन अदर देन। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ें अच्छी हैं, आपका एक एनवायरनमेंट भी आपका फैमिली का होता है ना? एनवायरनमेंट है भी अच्छा होगा, तो आपकी एनवायरनमेंट, अगर आपका ये फैक्टर भी बहुत काम करता है आपकी फैमिली का, आपके आस-पास, आपकी सराउंडिंग में। हम क्यों आज की डेट में देखते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छे स्कूल में जाए, उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, बिकॉज़ क्योंकि वहाँ पर अच्छी चीज़ें, अच्छी सिस्टम होगा, तो अच्छा एनवायरनमेंट होगा, तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा मेंटली, फिज़िकली, और उसका सोशली, उसका इकोनॉमिकली सब चीज़ें डेवलप अच्छे से होंगी। इसीलिए हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि हमारा मेंटली और फिज़िकली डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छे से होना चाहिए। हमारी जो सेंसेस हैं उनका हमारे अच्छे से डेवलपमेंट होगा, तो डेफ़िनेटली इसमें एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जिस सराउंडिंग में जैसे एनवायरनमेंट हमें मिलेगा वैसा ही बच्चा डेवलप होगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे फैमिली, ये सिर्फ अभी एक एजेंसी है। नेक्स्ट आपका है पीयर ग्रुप्स, फ्रेंड्स, क्लासमेट, नेबर बिकम ए इन्फ्लुएंस्ड एज ए चिल्ड्रन ग्रो। जो आपके जो पीयर ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप का जैसे मैंने कल भी बताया था, पीयर ग्रुप का भी बहुत बड़ा आपको आपके सोशलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। सोशलाइजेशन में हाँ, सोशलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। क्या? क्योंकि ये जो पीयर ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप का जैसे मैंने बताया था, ये स्कूल्स में भी पीयर ग्रुप होता है, कॉलेज में भी होता है, आपके जो आप जिस जहाँ रहते हैं, आपके गली मोहल्लों में भी ये पीयर ग्रुप मिलेगा, आप जिस भी जगह रहेंगे, क्योंकि बच्चे को, हाँ, जैसे कि सोशल एनिमल है, ह्यूमन क्या है? सोशल एनिमल है। जो बच्चा है एक सामाजिक प्राणी है, तो उसको वो बिना ग्रुपिज्म के नहीं रह सकता है। तो कहीं न कहीं वो, चाहे उसका ये हो सकता है कि छोटा ग्रुप हो, बड़ा ग्रुप हो, ये डिफरेंस हो सकता है, बट विदाउट ग्रुप के नहीं रह सकता है, बिकॉज़ बिकॉज़ वी आर ऑल सोशल एनिमल्स। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर क्लासमेट, नेबर, बिकम इन्फ्लुएंस्ड और चाइल्ड ग्रो करने में बहुत बड़ा इनका रोल होता है। ग्रो करने में ग्रुप बिहेवियर एंड कोऑपरेशन। ये जो ग्रुप होता है, क्योंकि आप ही की मेंटल लेवल का होता है, आप ही की तरह से सोचने समझने की शक्ति होती है, आप ही के लेवल के होते हैं, हम उम्र होते हैं, है ना? और
एक हम उम्र के साथ-साथ एक ही सी फैमिली से होते हैं, इनका फैमिली स्टेटस भी लगभग एक ही सा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। मे बी हो सकता है कई बार ये डिफरेंट हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो होगा आपका यही जब हम एवरेज एवरेज की बात करते हैं, तो आपका मेंटल स्टेटस, आपका फिजिकल स्टेटस, आपका फैमिली स्टेटस, आपकी इकोनॉमिक स्टेटस, आपकी सोसाइटी स्टेटस लगभग इक्वल सेम सेम होगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पर ये भी आपको बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन में आपको इन्फ्लुएंस्ड करते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होता है इन सबका। आपको ग्रोन अप करने पे इनका इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो आपका क्या है, ग्रुप बिहेवियर एंड कोऑपरेशन। जब आपका ग्रुप में आप रहते हो, आप अपने एक से दोस्तों के साथ रहते हो, तो आप उनसे सीखते हो, आप उनके साथ कोऑपरेट करते हो, आप उनके साथ कोई भी काम वर्क करते हो, कोई आपका काम है या उनका काम है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि बिकॉज़ हम एक अच्छे दोस्त होते हैं यहाँ पर, एक अच्छे पीयर ग्रुप होता है आपका, तो आप एक-दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हो, आप एक-दूसरे के साथ हमेशा उसकी कहते हैं ना, आप उसके लिए तैयार रहते हो, उसके जो भी उसका वर्क होता है उसके लिए, और वो आपके वर्क के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर को आपके अंदर जो आपका वो डेवलपमेंट होता है, आपके ये जो बिहेवियर है उसमें बहुत सारी चेंजेस आते हैं। जो आपका बिहेवियर है वो कोऑपरेटिव हो जाता है। जब आप 4 लोगों के बीच में रहते हो, 4 लोगों के साथ पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स होते हैं उन सब में, तो आप उनसे आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं और आप कोऑपरेट करते हो एक दूसरे को। नेक्स्ट है कंपटीशन एंड टीम वर्क। जब जो ये आपका पीयर ग्रुप है, हाँ, जब यहाँ हम बात करेंगे कि आपने किसी को कॉलेज में या स्कूल्स में एक वर्क दिया, एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर ना बहुत सारी आपकी लर्निंग होती है यहाँ पर। आपकी पॉजिटिव लर्निंग भी हो गई, नेगेटिव लर्निंग भी हो गई, आप उससे बहुत सारी चीजें सीख रहे हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव इसलिए होगी आपका, क्योंकि आप एक दूसरे को टॉलरेट करते हो। कई बार आपको हो सकता है आपके फ्रेंड की बात पसंद ना आए, लेकिन फिर भी आप उसको टॉलरेट करोगे, उसकी टॉलरेंस पावर आपकी बढ़ेगी यहाँ पर आपको। और जब आप टीम वर्क में काम करते हो, तो आप अपनी टीम को जिताने की कोशिश करते हो, तो आप में एक लीडर्स यहाँ जीतने की वो कहते हैं ना, जीतने की ललक बढ़ती है, आपको जुनून, आपका पैशन यहाँ से बढ़ता है। और यहाँ पर आपको ये हो गया, कंपटीशन की भावना आती है, आप एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, तो ये एक अच्छे पॉजिटिव वे में, जब यहाँ बात कर रहे हैं हम पॉजिटिव वे में, तो यहाँ से आपका सोशलाइजेशन, जब आपका यहीं पर चीजें हो रही हैं, यहाँ आपके पीयर ग्रुप में, एक छोटे ग्रुप में, तो आपका सोशलाइजेशन भी, आप आगे जब समाज में जाओगे, आप बड़ी सोसाइटी में जाओगे, बिग एरियाज में जाओगे, बिग ग्रुप्स में जाओगे, तो वहां पर भी आपको ये समायोजन करना, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी चीजों की आ जाएगी। यहीं से ये पीयर ग्रुप आपको बहुत सारा आपको ग्रोन अप करता है। यहाँ से पीयर प्रेशर एंड सोशल नॉर्म्स। आपको एक पीयर प्रेशर रहता है कि आपको बेटर करना है। आपके जो पीयर ग्रुप में होते हैं, मान लीजिए आपके जो बच्चे हैं, आपके साथ वाले जो पीयर ग्रुप है, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना, किसी कहते हैं ना, एक प्रेशर रहता है जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कि आपको यहाँ पर एक उसका प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। आपको रहेगा कि मेरा वो साथी बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहा है, या आपके मेडिकल की तैयारी कर रहा है, या आपके इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, तो आपके ऊपर उसका प्रेशर रहता है कि अगर उस ग्रुप में से 2 लोग 3 लोग ये हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पर भी एक प्रेशर रहेगा कि मैं भी करूं, मैं भी उनके साथ अपने ग्रुप के साथ रहूं, मैं भी अपने ग्रुप की तरह ही आगे बढ़ूं। तो ये एक प्रेशर रहता है अपने दोस्तों का, अपने उसका। और यहाँ से आप सोशल नॉर्म भी आप सीखते हैं इससे। तो यहाँ पर आ गया, नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। जब 4 लोग होते हैं, तो कुछ चीजें आपको अच्छी लग सकती हैं चारों लोगों में से। एक दोस्त की हो सकता है कि एक आपका जो फ्रेंड है, आपका जो ग्रुप का वो है, आपको उसकी कुछ बातें अच्छी लगे और कुछ ना लगे, तो यहाँ से आप सीखते हो एक्सेप्ट करना और रिजेक्शन करना, कि क्या सही है क्या गलत है, ये भी आपको आपका पीयर ग्रुप सिखा देता है।
तो ये आपका, और यहाँ पर आपको लीडरशिप क्वालिटी भी, क्या ना, लीडरशिप क्वालिटी, जब आप कंपटीशन कर रहे हैं, जब आप पीयर प्रेशर ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी आ जाती है। तो ये हो गया आपका। तो अभी हमने देखा सोशलाइजेशन की एजेंसी, जिसमें आपकी प्राइमरी एजेंसी है, प्राइमरी एजेंट है आपका फैमिली, फैमिली और पीयर ग्रुप। तो फैमिली से हमें कैसे सोशलाइजेशन हो रहा है, और पीयर ग्रुप के द्वारा हमारी लर्निंग होके इन दोनों ही एजेंट से, दोनों ही जो एजेंसी हैं सोशलाइजेशन की, कैसे हमारा बच्चे का या हमारा जो ह्यूमंस है उसका कैसे सोशलाइजेशन हो रहा है, ये अभी देखा। तो अभी आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि मैं हमेशा ही आपसे बोलती हूँ कि आपका अपना यूट्यूब अनुष्ठान चैनल है, और आप इस चैनल पर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा। एक और अभी इसी में हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि सोशलाइजेशन की एजेंसी हैं, कंप्लीट नहीं हुई हैं। फर्स्ट पार्ट ये इसका फर्स्ट पार्ट है, और जो सेकंड अदर एजेंसीज़ हैं, वो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड पार्ट में, जो भी कुछ बाकी रह गया है, वो सेकंड पार्ट में आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।